ये हम लोग प्रार्थना करेंगे। महासामर्थी पवित्र स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आपको आदर मान आपके नाम को ऊंचा करते हुए आते हैं। एकमात्र हमारे उद्धारकर्ता जिस परमेश्वर मसीह के महान और ऊंचे नाम के द्वारा इस नाम को प्रभु न केवल हमारे लिए दिया तो सारे दुनिया वालों के लिए भी वो नाम दिया आपने। धन्यवाद करते हैं, स्वर्ग के नीचे मनुष्य के मध्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया इसलिए कि मनुष्यों का उद्धार हो। धन्यवाद करते हैं, इसे बड़ा दान के रूप में आपने हमें अपने यीशु मसीह को दे दिए हैं, जिसके द्वारा हमें जीवन मिला और आपका संतान की होने के योग भी आपने हे पिता हमें बनाया है। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज सुंदर भाग दिया प्रभु, इस बाइबल स्टडी में एक बार के लिए हम आपके चरणों में आए हैं। हर चीज़ का भेद बताने वाला परमेश्वर आप हो। हमें एक एक को समझ दीजिए, बुद्धि दीजिए कि इस भेद को उस आत्मा के द्वारा जो हमारे अंदर में डाला है हम समझ सकें, ताकि सब बातें में आपके नाम की महिमा हो, गौरव हो। प्रभु यही हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं, आप तक हमें संभाले हो, आगे भी हर सेवकाई में वचन में हमें सहायता कीजिए। हम कार्य शक्ति को हम मसीह नाम से मानते हैं पिता, प्रभु के छिड़काव के अधीन में होते हैं। विनती प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें, आमीन। बाबा स्टडी में हम कुछ वचन को ध्यान करना चाहते हैं जो मुझे प्रभु ने अगुवाई किया प्रार्थना पूर्वक, और ये चीज दिया है। दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका 3 से 11 पद तक हम सब कोई मिलकर इसी बार पढ़ेंगे, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वर यह स्वभाव की संभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार के यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर संयम, समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे पवित्र मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला दिखता है और अपने पिछले पापों से भूल कर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने के सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। वरन इस रीति से तुम हमारे भविष्य और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। प्रभु इस वचन पढ़े जाने पर हमें आशीष दीजिए, समझ सके हम ये चीज। हम जानते हैं कि प्रभु हमारे अंदर में अच्छा काम आरंभ किया है और एक ही उद्देश्य है परमेश्वर के विचार ये है कि हम परमेश्वर के राज में एक दिन प्रवेश करेंगे। कैसे प्रवेश करेंगे? बड़े आदर के साथ। एक आशापूर्ण जीवन एक विश्वासियों को उद्धार के बाद ये जिया है। आज हम कलीसिया के लिए हम आए, प्रभु हमें उस राज के लिए तैयार कर रहे हैं। कलीसिया मसीह का पत्नी है और उसका दुल्हन है। वो हमें उठाने के लिए एक दिन आएगा और वो सारी चीज बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। आखिरी तो भी फूंके जाने वाला है और भविष्य मसीह शीघ्र ही आने वाला है। तो आज हमें बड़ी सतर्क होना चाहिए। जो ये प्रभु अपना वचन दिया है उस चीज को हम ध्यान से समझने के लिए हम कोशिश करें और उसके अनुसार अपने जीवन को भी आगे बढ़ाएं। 3 पद में यही लिखा है
ये हमारे बुलावा किस चीज का है, प्रभु ने हमें कैसे बुलावा दिया। हम तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं थे, आशाहीन थे, ईश्वर नहीं थे, मसीह से अलग, मसीह के प्रेम से अलग, सारे बातों में हम किनारे हो चुके थे। ऐसा परिस्थिति में हमें प्रभु का बड़ी दया हुआ कि हमें उसके वचन में हम पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियुस 1:9 में पवित्र बुलावा से बुलाया है, होली कॉलिंग है। दूसरा चीज है और स्वर्गीय बुलावा है, इब्रानी 3:1 में फिर इटर्नल ग्लोरी के अनंत महिमा के लिए बुलाया है, पहले पत्रास 5:10 में। सारे चीजों को हम देखते हैं तो कितना ऊंचा परमेश्वर विचार रख के हमें बुलाया है। तो आज हमारे जीवन किस तरह है, 4 पद में हम देखते हैं कि न केवल परमेश्वर हमें बुलाया है, और वचन में हम देखते हैं कि हमें हमारे लिए बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं दिया है, बहुमूल्य प्रतिज्ञा दिया है। क्यों दिया है प्रतिज्ञा? ताकि हम इस संसार के सारा हट से बचकर ईश्वर या स्वभाव के हम संभागी हो जाएं। आज हम दुनिया में हैं, दुनिया में सारा हर चीज के पाते हैं। हम जानते हैं कि सारे संसार दुष्ट के बस में पड़ा है, पहले यूहन्ना 5:19 में। पर यह भी हम जानते हैं वचन के आधार पर जो हमारे पास है, जो संसार में बड़ा है, पहले यूहन्ना 4:4 में। प्रभु को हम धन्यवाद कहते हैं इस घड़ी संधि में, जाके आप चारों तरफ भाई भाई, मौत के भाई दुनिया में, ऐसे परिस्थिति में प्रभु हमें ये वचन दिया, और किस तरह से हम अपने विश्वास को रखवाली कर सकते हैं परमेश्वर के भय रखते हुए, यह हम देखते हैं। बहुत ही बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा क्यों दिया है। हम घर में मोटो काट रखते हैं, साल में एक बार 31 होने से प्रतिज्ञा दिया है, अरे प्रभु ने मेरे को ये प्रतिज्ञा दिया है। परमेश्वर का प्रतिज्ञा हर चीज में उसका भरपूरी है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा में हम ढाढ़स पाते हैं। यहाँ देखेंगे पहला राजा उसका 5 का, पहले राजा माफ कीजिएगा, पहले राजा 8:56 पद, पहले राजा 8:56 में वहां लिखा है, परमेश्वर जो भी मूसा को प्रतिज्ञा दिया था है वो एक भी बिना पूरे हुए नहीं रहा। हर चीज को परमेश्वर ने पूरा किया, हर चीज को। और हमारे परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है वो कैसे है? आमीन और या के साथ है। दूसरा कुरिन्थियों 1:20 में पढ़ते हैं, आमीन वो कह दिया मैंने, वो परमेश्वर प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। हम परमेश्वर के साथ जो वाचा बंधा परमेश्वर ने हमारे साथ में, आखिरी वाचा, 7 वाचा से आखिरी वाचा है इब्रानी 13:20, वो सनातन लहू के द्वारा वाचा बांधा है। वो इटर्नल फेलोशिप को बताता है। मसीह की लहू हमें साफ पर धोकर शुद्ध किया, इतना ही नहीं पर हमें वो सनातन वाचा से बांधा है। और प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं, इसलिए हम उस पर बड़ी हमें ध्यान करना है, और परमेश्वर के राज के लिए हमें प्रवेश करने के लिए प्रभु हमें अगुवाई करेगा। जब तक हम संसार के सड़ाहट से अलग ना हो, हम ईश्वर या स्वभाव के संभव नहीं हो सकते। जितना भी दुनिया में हम देख रहे हैं, दुनिया सड़ाहट से भरा हुआ है, दुर्गंध से भरा हुआ है, किसी में सच्चाई नहीं, किसी में भली बातें नहीं, छल कपट दुनिया में भरा हुआ है। गवर्नमेंट का जितना प्लानिंग होता है कुछ हो जाता है, हर चीज में सक्सेसफुल नहीं, हर चीज की घूस-पेश, सड़ाहट के जीवन है, ये दुर्गंध के जीवन है दुनिया में। और इससे जब तक हम नहीं नारे होंगे, नहीं निकलेंगे, हम स्वर्गीय स्वभाव के संभागी नहीं हो सकते हैं। हमारा परमेश्वर होली है, हमारा परमेश्वर पवित्र है। ईसाया 6:3 में हम देखते हैं इस तरह ईसाया देखता है, स्वर्ग को देख रहा है और क्या बोल रहा है? पवित्र पवित्र पवित्र। और दूसरे लोग कर रहे हैं स्वर्ग में, वो दिखाई पड़ रहा है। वो अपने को कमजोर समझा, देख लिया, अरे इतना पवित्र परमेश्वर स्वर्ग में और मैं तो गंदगी में हूँ, हाय मुझ पर बोलता है। और प्रकाशित वाक्य 4:8 में यूहन्ना देखता है पटमोस टापू में, वो भी वही देख रहा है, स्वर्ग का दृष्टि को देख रहा है।
क्या कहते हैं स्वर्गदूत लोग? पवित्र पवित्र पवित्र। यह मतलब क्या होता है? परमेश्वर पवित्र है और उसका यीशु मसीह पवित्र है और पवित्र आत्मा पवित्र है। तीनों चीज है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों पवित्र है। इनमें किसी में और चीज नहीं पाया जाता है। तो परमेश्वर हमें बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा दिया है, परमेश्वर से दिया है, उसके सारे प्रतिज्ञाएं पूरी करने वाला परमेश्वर है। एक शब्द भी बिना पूरी हुए वो नहीं करता है। आमीन। यह कह दिया मैंने, परमेश्वर उसको अप्रूव कर दिया, कुछ हाथ लगा दिया है और उससे पीछे वो नहीं हटता। हम इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। और इस कारण हम ये भी देख रहे हैं, और आगे में हम पढ़ते हैं 5, 6 और 7 पर। इस चीज को हम मिला के जब पढ़ेंगे तो इसमें हम ये देखते हैं 5, 6 और 7, दूसरा पत्रस उसी का 1 का 3, 5, 6 और 7। इस कारण तुम सब प्रकार का जतन करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे के प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। आप उतने ही लाइए। कितना लिखा है यहाँ पर? 7 चीज को बताता है और 7 होता है परफेक्शन। इस यदि हमारे जीवन में पाया जाता है, एक सही विश्वासी हम बन सकते हैं। यदि ये चीज नहीं है तो नीचे में लिखा है 8 पद में, मैं पढ़ दे रहा हूं उसको। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान में निकम्मे और निष्फल होने ना देगी। यदि ये बातें हमारे जीवन में बनी रहे और बढ़ते जाए, ये नहीं कहता है कि चुपचाप रहो, बनी रहेगी और हम बढ़ते जाएं, तो कहता है कि तुम किसी बातों में निष्फल नहीं होगे, किसी बात में नहीं। ये एक हमारे जीवन में स्वर्गीय स्वभाव को लाने के लिए सहायता करते हैं। बहुत सुंदर रूप से लिखा है इस चीज को। ये चीज को यदि हम इनकार करते हैं तो हमारा जीवन सही नहीं बन पाएगा और हम परमेश्वर के साथ में आदर के साथ प्रवेश करने के लिए भाग नहीं मिलेगा हमको। तो ये चीज को प्रभु हमें सहायता करे। और आगे लिखा है, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, ये 7 बातें नहीं, जिसके अंदर में वो क्या है? आगे में लिखा है, वह अंधा है और क्या है? धुंधला देखता है और क्या है? और अपने पिछले पापों से धूल कर शुद्ध होने को भूल बैठा है। बहुत सारे विश्वासी भाई बहने जीवन तो आराम में अच्छा जीवन आराम करते हैं, लेकिन आगे बढ़कर उनके अंदर में पाप आता है, धुंधला दिखता है और वे कुछ काम का नहीं बनते। यहाँ वही चीज लिखा है, जिनमें ये बातें नहीं, ये 7 बातें नहीं, जो हमें परमेश्वर की पहचान में ले चलती है और परमेश्वर की इच्छा में बनाए रखती है। और एक सीता जो परमेश्वर चाहता है हमारे लिए, वो चीज पवित्र आत्मा करता है उसमें। और यहाँ जिनमें ये बातें नहीं, वो क्या है? अंधा है और धुंधला दिखता है। आज बहुत सा विश्वासी भाई और बहने लोग ये अंधा बनकर, अविश्वासी बनकर, धुंधला देखकर प्रभु के बाइबल को पकड़ के खड़े होते हैं। उनको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। दुनिया में हम लोग पढ़ते हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं हम लोग 6 का 24 में लिखा है, तुम 2 स्वामियों का सेवा नहीं करने पाओगे। यू कैन नॉट सर्व 2 मास्टर्स, यू टू सर्व 1 मास्टर। 2 स्वामी सेवा नहीं करने पाओगे। यदि हम धुंधला हैं, अंधा हैं और हम जो एक दिन बोर्न अगेन थे और प्रभु साथ चलते थे, लेकिन मैं अंधा बन गया। क्यों बन गया? ये 7 गुण हमारे अंदर में नहीं बढ़ पाया। ये 7 जो फ्लो है वचन का, लिंक है, ये चीज अवश्य है हमारे जीवन में पाए जाना। और उसी अवस्था में हम यदि भी काम सेवा करते हैं, हम पूर्वकालीन के आपको धूल जाने को भूल बैठते हैं कि मैं कभी प्रभु को पाया था,
मेरे जीवन बदला था। आई वॉज वंस अपॉन ए टाइम आई वॉज बोर्न अगेन बट नॉट नाउ। आई हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग। सब कुछ को मैं छोड़ दिया, भूल बैठा, लेकिन मैं सेवा करता हूँ। ये तो पाप है, इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो धुंधला है और अंधा है और पूर्वकालीन से दूर का सिद्ध होने को भूल बैठा है। एक दिन मैं भूल गया था, पहले क्रंथी 6:11 में 9:10 में आगे में लिखा है बाइबल में कि तुम भी ऐसे ही थे। मैंने दुनिया का एक बुराई का लिस्ट उसमें है, 11 पद में लिखा है, पर तुम मसीह के लहू के द्वारा धोए गए, पवित्र किए और धर्मी बने। 3 काम किया तो हम धर्मी बन गए, उसको भी हम भूल जाते हैं, क्योंकि ये 7 बातें हमारे अंदर में नहीं पाई जाती है और इस कारण हम उस चीज को भूल जाते हैं और हमारे कुछ भी सफलता का जीवन नहीं मिलता है। साफ साफ यहाँ पर लिखा है और मैं और एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि जानना ये जरूरी है, बार बार हमें जानना है, क्योंकि जिनमें ये बातें नहीं, कौन सा बातें आगे हम लोग ये पढ़े 5, 6, 7 में, और यहाँ वही चीज को लिखा है, क्योंकि जिनमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला दिखता है और अपने पिछले पापों से शुद्ध होने को भूल बैठा है। भूल गया है। क्यों भूल गया है? हमारे अंदर में कमी है, हमारे अंदर में फेलोशिप का घटी है, संगति का घटी है। एज पर चैप्टर X 42 के आधार पर पेश किया 2 के बाद घटी है। आज कितना भाई और बहन इससे वंचित है। इस जो 4 कदम होते हैं विश्वासियों का, 4 पिलर्स है, 4 पैर है, इससे लोग बच जाते हैं। तो जब तक हमारा फेलोशिप नहीं होगा, राइट फेलोशिप में हम नहीं पाए जाएंगे प्रेरित क्रिया के आधार पर। एक्ट्स ऑफ होली स्पिरिट, प्रेरित को काम मतलब होता है पवित्र आत्मा का काम। एक्ट्स ऑफ होली स्पिरिट, कैसे पवित्र आत्मा उन दिनों में शुरुआत का कलीसिया में काम किया, ये चीज हम सबको मालूम है। इसलिए एक फाउंडेशन दे के चला गया पवित्र आत्मा, ये चीज को तुम फॉलो अप करो। क्या चीज है? प्रेरितों से शिक्षा पढ़ना, संगति रखना, रोटी तोड़ना और प्रार्थना करना। बाइबल स्टडी के साथ में सारे चीज जुटा हुआ है। हम अभी क्या सीख रहे हैं? प्रेरितों की शिक्षा सीख रहे हैं, फिर संगति, फिर रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना। ये अनिवार्य है ताकि हमारे अंदर में अंधापन ना आए। 7 बातें साथ में जुटा हुआ है, अंधापन ना आए। जिस अंधापन होने से हमारे एक मनुष्य को यदि आंख अंधे हो जाए, धुंधला हो जाए, चश्मा पावर कमती हो जाए, वो देख नहीं पाता अच्छा से, पढ़ नहीं पाएगा अच्छा से। तो हम लोग पढ़ते हैं और उसमें जोना से समाचार 10 अध्याय में तो अंधा ने क्या बोला जब प्रभु ने उसको चंगा किया? तो क्या बोला? अरे तू तो उसके चेला बन गया। बोलता है वो क्या था? वो धर्मी था, अधर्मी था, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं अंधा था, अब देखता हूँ। मेरा टेस्टिमोनी यही है, मैं अंधा था, अब उसको मैं देखता हूँ। वही चीज चला गया। माँ बाप को पूछे क्या ये जनाब से अंधा निकला? उसी को पूछ लो, वो तो सियाना है। आज किसी को बोर निगम होता है नया जन्म, तो वही व्यक्ति बन पाएगा, जान पाएगा कि मेरा नया जन्म कैसे हुआ। तो ये चीज हमारे धुंधलापन, अंधापन हमारे सेवा को पसंद नहीं करता। परमेश्वर एक सही चीज उसने हमें दिया है और हमसे भी परमेश्वर एक सही चीज को मांगता है। तो बाइबल स्टडी का मतलब ये नहीं कि हम आए आधे घंटा 15-20 मिनट चले गए, लेकिन आज पतरस को लिखते हुए, सारे कलीसिया को संबोधित करते हुए ये हमें अगुवाई करता है और इसलिए कहता है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति जतन करते जाओ। इसलिए सिद्ध करके उसको जतन करना है, क्या करना है, उसको ठीक रीति से इस्तेमाल करना है जीवन में। वो कैसे होगा? वचन का से कोई संगति के माध्यम से। और फिर 3:16 में कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो। मसीह के वचन जब तक हम अधिकारी से बसने नहीं पाएंगे, हम शत्रु के साथ लड़ नहीं पाएंगे। डॉक्टर पर जाने से क्या करता है? डॉक्टर वो खड़े होगा, हमको लाइन में लगे हुए कितने डॉक्टर पेशेंट,
डॉक्टर को पूरा बाय हार्ट किया है, पूरा मेडिसिन को नाम किया है, आया क्या किया हुआ, पेट दर्द लिख दिया, जल्दी जल्दी से दूसरा आया, तीसरा आया, वो आधा घंटे में 15-20 को पार कर देगा। तो आज हम यदि खड़े होते हैं तो सुसमाचार यानी बाइबल के वचन को लेकर हमें दृढ़ता से खड़ा होना है। इसलिए कहता है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो, अंदर जाने दो, उसको भूख उत्पन्न हो। वेद क्रिया के लोग ये चीज करते थे। एक मंडली का वहाँ नमूना है, नया नियम का कलिसिया का एक वहाँ सैंपल हम देखते हैं। आगे बढ़ के बेरिया के लोग प्रचार कर दिए, चले गए प्रचार लोग। आप क्या कर रहे हैं? उन लोग सुने हैं, कोई नोट किया है, इसे अंदर में मेमोरी पावर पड़ गया, अपने हृदय में रखा है और ढूंढ पड़ताल कर रहे हैं। ये 17 अध्याय पढ़ते हैं, वो वचन को ढूंढ ढाल कर रहे हैं। यूं ही ये लिखा है कि नहीं लिखा है? अरे यूहन्ना 3:16 वचन पढ़ा, ये लिखा है कि नहीं लिखा है? और नया जन्म का बारे बोला यूहन्ना 3 में, ये भी है कि नहीं है? सब कुछ उन लोग अपना ढूंढ ढाल करते हैं। ये वचन का भूख होता है। कैसे होता है? थ्रू फेलोशिप। और ये हमें इस साथ के साथ में जोड़कर परमेश्वर हमें सीधता की ओर ले चलता है। सीधता के लोग, इसलिए तो कहा जिनमें ये चीज नहीं है उसको जतन करो बोलता है। प्रभु के लोगों को ये जो मतलब से उनको उठा रहा है कि तुम इसको जतन करो अच्छी तरह से, कि तुम्हारे जीवन बदला किस तरह से, तुम्हारा जीवन की या ऐसे जो है बदला हुआ जीवन को तुम आगे बढ़ाओ, दुनिया के सामने तुम दिखा दो। आज हम संगति से कमी होने के कारण से प्रभु की इच्छा को हम नहीं जानते हैं। ये चीज अनिवार्य है जो हमारे एक विश्वास के प्रपर स्टैंड लेने के लिए, सही रूप से विश्वास में खड़े होने के लिए वो हमें सिखाया है। आराम से इस सड़क से जब तक हम नहीं निकलेंगे ये बुरे संसार से, तब तक हम ईश्वर या स्वभाव के गुण में, उसकी पहचान में नहीं बढ़ पाएंगे। प्रभु कहता है कि तू प्रभु मसीह की पहचान में बढ़ते जाओ कहता है। हम उसमें बढ़ नहीं पाएंगे, वो वही भावना होकर रहेंगे। आज भी वही है, कल भी वही है। आज भी हम एबीसीडी पढ़ रहे हैं, एबीसीडी पढ़ते जा रहे हैं, उम्र चला गया, हमारा ग्रोथ नहीं है, स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है। तो आज के बाइबल स्टडी में प्रभु हमें यही बताता है, एक उन्नति के रास्ते में हम पाए जाए। तो किसी को जोर दे रहा है हमारे लिए। इसलिए परमेश्वर क्या किया है हमारे लिए? बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा, बहुमूल्य प्रतिज्ञा, प्रेशियस, वो लिखा है एक्सीडिंग ग्रेस एंड प्रेशियस प्रॉमिसेस गॉड हैज गिवन टू अस। क्यों दिया है? नहीं देता। परमेश्वर दिया है, उन्हें परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। परमेश्वर अपना योजना को पूरा करता है। विश्वासी को जीवन में हमारा बुलाव ऐसा हल्का नहीं, स्वर्गीय बुलावा है, पवित्र बुलावा है, इटर्नल महिमा के लिए बुलाया है। तो यहाँ हम योग्य थे उस समय कि प्रभु हमें इतना बड़ा प्रतिफल देके हमें बुलाया है, हल्की बातें नहीं। आज यदि हम इस चीज को ध्यान से समझकर प्रभु के वचन के अनुसार हम चलने वाले बने तो हम किसी न किसी से तुम ठोकर नहीं पाएंगे। ये दूसरे व्यक्ति ने उसको छोड़ दिया, विश्वासी तो था, एक बार अच्छा गवाही देता था, प्रचार करता था, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाया। और एक अंधा का जैसा अपना लाठी खो देने से उसको मिलना मुश्किल होता है, तो वैसे ही उसका जीवन हो जाता है। तो हमें कहता है कि तुम जतन करो इसको, 7 बातों को तुम जतन करो धीरज के साथ और पकड़ के रखो। ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा का साथ में संपर्क है। उस प्रतिज्ञा को पकड़े रहो और धीरज से संगति में बने रहो, ताकि तुम आने वाले राज के लिए क्या करेंगे? हम एक बड़े आदर के साथ क्या करेंगे? हम लोग प्रवेश करेंगे। कितना दिन खुशी का दिन होगा, कितना खुशी का यहाँ लिखा है आखिरी में, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने को।
जो स्वर्गीय स्वभाव के स्वभाव में बन जाते हैं, उनके लिए एक एंट्रांस है, एक प्रवेश है परमेश्वर के राज में। विथ ग्रेट ऑनर वहां पर प्रवेश करेंगे। आज उस चीज को देखने के लिए लिखा है 85 वाक्य में, वो स्वर्गदूत लोग इंतजार कर रहे हैं कि और भी एक है, और एक भी एक है। वो दिखता है, पूछ रहा है ये कौन लोग हैं, ये जो आए हैं इन लोग कौन लोग हैं? ये वे लोग हैं जिन्होंने बड़े कष्ट के साथ दुनिया में जिया। और वे लोग कौन हैं? अपने अपने वस्त्र को निर्मल किया, अपने अपने गवाही को बनाए रखा, और ये वही लोग हैं। एक व्यक्ति कहता है, विश्राम करते करते स्वर्ग में वहां आराम कर रहे हैं, बोला हे परमेश्वर, हे प्रभु, कब तक हम लोग आराम करेंगे? आज हम लोग जैसा लॉकडाउन हो गया तो घर में और कुछ काम नहीं है, और दीवार के अंदर में हम लोग रहते हैं, काम कुछ नहीं है, बाहर निकला नहीं है, अंदर में रहना है। गवर्नमेंट का नियम है, हम पालन करते हैं उसको। गवर्नमेंट का नियम पालन नहीं करेंगे तो वो भी सही नहीं होगा विश्वासी के लिए। इसलिए रोमी किताब में 13 अध्याय में लिखा है, जो कैसा क्या है उसको तुम कैसा क्या दो, जो प्रभु का है उसको प्रभु का दो। हम दुनिया के नियम को भी पालन करेंगे, और परमेश्वर की चेतावनियों को, उसके आज्ञा को भी हम पालन करेंगे। ये सबसे बड़ा चीज है। प्रेरित लोगों को मार पीट करके भेज दिए, कहा जाओ तुम इस नाम से फिर प्रचार नहीं करना। तो क्या बोलते हैं हम लोग, कम से कम हम तो प्रभु के नाम से मार तो खाए। अरे मनुष्य से बढ़कर क्या हम परमेश्वर की बात को छोटा करें? हमारा परमेश्वर महान है, हम उसके बात मानेंगे। उन लोग कुछ खातिर नहीं किया, धमका दिया बोल के हम लोग बंद कर देंगे सोने। तो हमारा परमेश्वर का प्रतिज्ञा सबसे महान है, तो हम उसके कहने के अनुसार हम चलेंगे, आपके कहने के अनुसार नहीं करेंगे। फिर वही प्रचार करना शुरू कर दिया। चले उन लोग प्रचार करते कहते मंडिया बनी। आज भी आत्मिक नियम वही चीज को हमें लेने बताता है। ये सबसे बड़ा उत्तम चीज है, ताकि हम परमेश्वर के राज में एक दिन हम बड़ी आदर के साथ प्रवेश करने पाएंगे। कितना वो दिन आनंद का दिन होगा, जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते कि परमेश्वर क्या हम जैसे लोगों के ऊपर इतना आदर देगा। हाँ, आदर दिया। बाइबल में लिखा है, प्रेरित किया 8-9 में हम लोग पढ़ते हैं कि मनुष्य प्रचार कर रहे हैं बड़ी ताजगी के साथ में, और प्रचार करते करते उसके लोग पथरवा करने शुरू कर दिए। तो क्या हुआ? प्रार्थना कर रहा है, प्रभु इनका दोष इन पर मत लगा। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में खड़ा होकर उसको स्वागत कर रहे हैं। चलो मेरा बेटा आ जाओ मेरे पास। बाइबल में रिकॉर्ड है, प्रेरित क्रिया में, हमारे पास आ जाओ। तुम आप लोग जानते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए। कौन केयर किया? वेलकम कर रहे हैं। पिता के रहने बाजी बैठा है बोल के हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो वो खड़ा हो गया, स्टीफन उसको स्वागत करने के लिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह खड़ा हो गए। अरे मेरे बेटे आ जाओ। इतना आदर मिला उसको। आज हम दुनिया में हैं, तो वही आदर हमको भी प्रभु देगा एक दिन। आ जाओ मेरे बच्चे, स्वर्ग में आदर के साथ प्रवेश करेंगे, आदर के साथ। क्या आज हम तैयार हैं उसके लिए? जीवन तो आराम हुआ अच्छी रूप से, लेकिन अंत कैसे है हमारे जीवन? इक्लेसियास 7 चैप्टर वर्स 8 में लिखा है, आदि से अंत क्या है? भला है। यदि आदि में गर्मा गर्मी होकर प्रभु ग्रहण किए, शादी ब्याह हो गया, बस मेरा चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन अंत कैसे हो गया? अंत में आपके जीवन कैसा है, उस जीवन को परखिए। इसलिए कहता है आदि से अंत भला है। अंत तक हमारे जीवन को एक ही विश्वास में, एक ही दौड़ में, एक ही पहचान में हमें मंडली के साथ मिलकर चलना है। यही प्रभु हमें सिखाता है, यही हमें सिखाता है। इसलिए कहता है लुकिंग अनटू जीसस, इब्रानी 12 के 1, प्रभु को ताकते हुए हम जाएं। वो हमारा निशाना है, ना केवल प्रभु यीशु मसीह को एक दिन हम उस उद्धार का दिन में उद्धारकर्ता रूप में देखें, उसको क्रूस पर चढ़ाए हुए क्रूसी ब्रेकफास्ट को हम लोग देखें, जिसको पौल प्रेरित कहता है मैं उसको दुख को अपने देह में मैं लिए फिरता हूँ।
आई कैरी द वुंड्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, उसका दुख को मैं अपने देकर चाहता हूँ। दैट मीन्स एवरी नाउ एंड देन ही रिमेंबर्स द एगोनी ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हर बात में प्रभु यीशु मसीह को दुख को अपने वो आधार मानकर वो चाहता था। प्रभु यीशु मेरे लिए सब कुछ किया। पौल का लिखा हुआ चीज है। पौल का एक अनुभव के साथ में उसने दर्शन देकर मिड डे में प्रभु ने उसको हृदय में टोटली चेंज कर दिया। एक झलक, जो व्यक्ति आज कलीसिया को लिए इतना चिंता है, लिखा है अपना जो लिस्ट में गवाही दिया है, मैं इतना दिन समुद्र में था, इतना दिन जहाज में था, जहाज टूट गया, ये सारा चिंता है, वो है, ये है। उसके बाद में कहता है इन साबों के, उसके बाद में उसका पदे भी लिखा है, और दुष्टों के अपने भाइयों के जोखिमों से, भाइयों के जोखिमों, सो कॉल्ड बिलीवर्स, वो लिखा ढंग से बिलीवर्स बोल के, लेकिन क्या होता है जोखिम में डालने वाले बनते हैं मंडली में। जिनमें 5:26 में कहता है तुम्हारे मध्य में दुष्ट लोग पाए जाते हैं। कि आज हमारा जीवन कौन सा जीवन है, सही जीवन है या डुप्लीकेट लाइफ है? उस व्यक्ति के समान हम क्या आज धुंधा दिख रहा है, अंधे हो गए हैं? आज हम अपने को जांचते हुए हम इस चीज को हम पकड़ के रखें, और इसलिए प्रभु हमें आगे लेने के लिए वो चाहता है, पीछे नहीं, हमें बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें अगुवाई करता है। और वो चीज हमारे लिए उस दिन हम जानेंगे जब हमारे एंट्रांस होगा। इतना बड़ा भाग मिलेगा उस दिन, स्वर्ग राज्य में जा रहे हैं हम लोग। इसे वचन बोल रहा है, हम अपने से नहीं बोल रहे हैं ना, यह बनावटी नहीं है, ये पतरस का अनुभव, और आज हमारे लिए भी वो शेयर करता है। इसलिए हम आज अपने आप को जांचें। जांचना केवल संडे का नहीं बनता है, जांचने ये भी नाव एंड देन विश्वासी के जीवन में वो चीज को जांचना है। मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, ठीक जा रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, वो चीज कब जानेगा? जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में काम करेगा। पवित्र आत्मा क्या काम करता है? जब हम सही रूप से संगति में पाए जाए तो पवित्र आत्मा भी काम करेगा। जब हम पवित्र आत्मा को बनाए रखें तब वो काम करेगा। जब हम दुनिया के बुरे से अलग रहेंगे तब पवित्र आत्मा काम करेगा। और हमारे जीवन में सही चीज को हम उत्पन्न करेंगे तो पवित्र आत्मा काम करेगा। नहीं तो क्या होगा वो? इसलिए कहता है आत्मा को ना बुझाओ, उसको शोषित मत करो। गलती में लिखा है, किसी में लिखा है 4:30 और 5 गलती किताब में, और ये घर में जाकर पुराने भाई लोग सब जानते हैं। तो आत्मा को ना बुझाओ, उसको शोषित मत करो, जो छुटकारे के लिए तुम्हारे हृदय में छाप दिया गया है। किसी किताब 1:13 में पढ़ते हैं, जिस दिन तू सुसमाचार सुना वो सत्य का सुसमाचार था, जिस पर तूने प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा पर, जिस पर तूने विश्वास किया, पवित्र आत्मा की छाप लगी। क्या विश्वास किया हमने? पवित्र मसीह को मारे जाना, गाड़े जाना, जीतना को विश्वास किया। तो क्या हुआ? हमारे अंदर पवित्र आत्मा का छाप लगी, सील कर दिया, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे लोग हैं। और तब से परमेश्वर अपना काम को करना शुरू करते हैं। इसलिए हम आए हैं, अपने आप को और आत्मर्पण करते हैं। दया कीजिए, मदद करें। परमेश्वर इस सबसे हमें आशीष दीजिए, और अपने पिता की इच्छा के अनुसार प्रभु ने काम किया, और हम भी हमारे अथॉरिटी, हमारे पवित्र मसीह की इच्छा के अनुसार हम भी काम करें। प्रभु 17 में कहता है, जैसा मैं हे पिता इस संसार का नहीं, ये भी मेरे संसार का नहीं है। प्रभु करे हम इस वचन में प्रभु हमें अगुवाई करे, सहायता करे, और अपने जीवन को वचन के आधार पर हम सुनने वाले नहीं पर उसको हृदय में बिठाकर चलने वाले बनने पाए। तो इस वचन पर हमें आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे पिताजी दिलवता में क्यों ना हो, और आपने ये वचन हमारे लिए रखा, बिना का वाले बोलने हारे, सुनने वाले के लिए काम करे, आशीष मिले कि हम वचन के केवल सुनने वाले नहीं, उसके अनुसार चलने वाले भी बनाएंगे, ताकि हम हर बात में आपको संगति में पाए जाए, और हम तो सबके साथ हे प्रभु, जो आज हम मंडली के नहीं पाए जाते हैं,
की आशा हमें दिए, एक दिन हम बड़ी प्रवेश में हम पाए जाएं। बच्चन के लिए आशीष मांगते हैं, बाकी समय हमारे साथ में हो। वित्तीय प्रार्थना हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के महान अनुग्रह, पवित्र आत्मा गहरे सहभागिता आज से लेकर जब तक होना है लगातार होती रहे।